Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss more questions on integration exercise 7.4 of class 12 एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि 5x माइनस टू इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कितना होगा। ठीक है तो कैसे करेंगे इसको, मैं आपको इसमें एक चीज सिखाता हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत बार ये बता दिया कि ना, अब इसको आपको चेंज करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, बट मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, आप इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कि जैसे 5x माइनस टू है तो आप क्या लिखो, विच इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ। इससे क्या हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि इसको चेंज करके क्या लिखना है। सर इसको चेंज क्यों करना है, क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला डिजाइन करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सीधा सीधा कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस बी। ठीक, तो 5x माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी 6x, ब्रैकेट लगाएंगे 6x प्लस टू प्लस बी। उसके बाद क्या होगा कि 5x माइनस टू जो होगा वो हो जाएगा 6ax प्लस टू ए प्लस बी। अब मेरी बात समझो, तो जो x वाली टर्म है उसको इक्वेट करो एक साथ, जैसे कि 6a प्लस एक्स जो है उसको 5x से इक्वेट करो। तो 6ax जो है उसको जब आप 5x से इक्वेट करोगे तो x से x गया तो a इज इक्वल टू 5/6 आया ना बेटा। तो a की वैल्यू 5/6 आ गई। तो और 2a प्लस बी को इक्वेट करो -2 से। ए की जगह में क्या पुट करेंगे, 5/6 यहां से, प्लस बी इज इक्वल टू -2। तो टू थ्री जा सिक्स, है ना। तो बी आ गया हमारे पास -2 माइनस 5/3। तो बी की वैल्यू आ गई कितनी, थ्री एलसीएम आएगा। जब थ्री एलसीएम आएगा यहां से तो हो जाएगा -6 -5 -11/3। तो बी आपके पास आ गया -11/3। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब कि अब हम इस पे जब पुट करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 5x, आपने बेसिकली इसको क्या लिखा, आपने इसको चेंज करके लिखा कि 5x माइनस टू को आपने लिखा क्या, 5/6। भाई a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, 5/6 ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद 6x प्लस टू, देखो इस वाली 5x माइनस टू को आप ये लिखोगे बेटा। तो क्या लिखोगे, 6x प्लस टू प्लस बी, बी कितना आया, प्लस बी आया, माइनस डिवाइडेड बाय करेंगे। हम इस इंटीग्रल लिखा 5/6 को अलग, मैंने लिखा 6x प्लस टू इंटू प्लस टू एक्स प्लस वन इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत इसमें, मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी, राइट। इतनी बात क्लियर है। चलिए जी, शाबाश। अब देखो कितना आसान हो गया ये। सर कैसे आसान हो गया, भाई बहुत आसान है बेटा। पता क्या करना है, ऊपर वाले को ना विद रिस्पेक्ट टू लिखना है। देखो 5x माइनस टू न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म जो क्वाड्रेटिक में आपको दे रखी है, प्लस बी। तो जो भी ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी इक्वेट करके उसको यहाँ पुट कर देना है, यू विल गेट दी आंसर। अब फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को अलग अलग करना है। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज को बताऊं तो इस वाले इंटीग्रेशन पे पुट, अगर मैं पुट करता हूँ 3x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 6x प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। होगा नहीं होगा, बताओ होगा। तो और इस वाले इंटीग्रेशन पे जो इस तरफ लिखा है ना, उसमें हमको क्या कोई पुट करना है या हम डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये वाला इंटीग्रेशन बता रहा हूँ, मैं ब्लू पेन से उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा ये मैं इधर वाले के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन 6x प्लस टू की जगह, इस पूरे की जगह मैं लिख दूंगा डी टी, डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी टी, है ना। अच्छा एक बात समझो, ये इसको इस पेन से सॉल्व करता हूँ। ये जो -11/3 है ना बेटा, -11/3 इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन, एक्चुअली इसको मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करता हूँ, है ना। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या कहता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहता है कि, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहेगा आपको क्या कीजिए, बोलो बोलो शबाश, कि इसमें से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे डिवाइड करो, पहले इसको वन बनाओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। ठीक बात है, समझ रहे हो। भाई जैसे ना मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा, लेट से 3x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहता है कि पहले आप इसको बनाओ, कोफिशिएंट ऑफ उसको बनाओ वन, तो 1/3 आएगा। अब इसका करो हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ बताओ शबाश, इसका हाफ कितना आएगा। और जब आपने थ्री कॉमन लिया तो इस तरीके से लोगे। अब देखो इसका हाफ कितना आएगा, किसका हाफ सर, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है उसका हाफ, 2/3 का हाफ कितना होगा, 1/3, उसके स्क्वायर से प्लस उसके स्क्वायर से माइनस। तो 1/3 से, भाई 2/3 का हाफ 1/3 होगा।
उसके स्क्वायर से प्लस, उसके स्क्वायर से माइनस, प्लस 1/3। ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये फॉर्मूला बनता है कि x+1/3 का होल स्क्वायर? बताओ, a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। और इन दोनों की जगह में आप क्या लिख सकते हो? प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। सर आपने ऐसा कैसे लिख दिया? मैं बताता हूँ भाई। √2 का स्क्वायर होगा बेटा 2, और 3 का स्क्वायर होगा 9। आप जब इन दोनों का एलसीएम लोगे ना 9, तो ये कट के आ जाएगा आपके पास इस तरीके से। तो इन दोनों का एलसीएम लो, एक बार 9 आएगा, है ना? तो यहाँ से बचेगा -1, यहाँ से बचेगा 3। तो बेटा 2/9 आया, तो मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, है ना? तो सेम चीज को मैं यहाँ लिखूंगा, और मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखिए। तो मैंने लिखा 3, 11/3 पहले से था भाई। 11/3 तो बेटा पहले से था ना। तो ये जो 3 का फैक्टर यहाँ पे आया, फिर क्या लिखा मैंने? x+1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो -11/3, 3 9 हो गया ये। इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस टर्म, ये क्या आया? इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/6 log t, प्लस सी होना चाहिए, माइनस का ये चल रहा तो यहाँ सी यहाँ लिख देंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका बना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। लॉग टी, बेटा टी की जगह में क्या पुट किया था? जो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली टर्म थी, 3x² प्लस 2x+1, है ना? -11/9। और देखो ये जो फॉर्मूला है, डी इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला बना, विच इज वेरी इजी एक्चुअली। एंड दिस शुड बी √2, राइट? टेन इनवर्स 3x+1/√2 प्लस सी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये मैंने पूरा सॉल्व करके एक स्टेप कम लिख दिया यहाँ पे, है ना? फॉर्मूला यू नो बेटर, आप प्रीवियस वीडियो पे जाकर उस फॉर्मूले को बेटर देख सकते हो। ठीक बात है, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको इतना ही रखते हैं, राइट? भाई इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a² का फॉर्मूला का बेटा, ठीक है? क्लियर है ये बात? और यहाँ पे 3 का फैक्टर आएगा, वो 3 मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 9 बदले 3 बचेगा। तो मैं सीधा इसको काट के लिखता हूँ, कितना? 11/3। 11/3। ठीक है, वो यहाँ से आएगा ना 1/2 करके। ठीक बात है, चलिए। तो इस वीडियो ये वो सॉरी ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी होने वाला है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है इंटीग्रेशन ऑफ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो लिटिल बिट लेंदी, 6x+7 डिवाइडेड बाय √of x-5 और x-4 dx। ये आपसे पूछा गया, ठीक है? अब आप समझिए कुछ चीजें। मैंने आपको क्या बोला बेटा? आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले ये जो 6x+7 वाली टर्म है, इसको लिखना है a टाइम्स ऑफ d/dx ऑफ, जो ये क्वाड्रेटिक यहाँ से बनेगी ना, यहाँ से बनेगी x²। देखो, माइनस का 5x, माइनस का 4x, माइनस का 9x, ठीक है? और प्लस का 20 प्लस b, बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, तो यही तो आएगा। इसमें बनेगा a, ये बनेगा 2x -9 प्लस b, ठीक है? तो 6x+7। तो जब आप इसको मैं लिख सकता हूँ 2ax, माइनस का 9 है, प्लस का b इज इक्वल टू 6x+7। तो बेटा जब आप 2ax को कंपेयर करोगे 6x के साथ, तो a की वैल्यू तो आ गई 3। ठीक है। यहां से -9a प्लस b जो होगा वो 7 हो जाएगा। a की वैल्यू 3 पुट करोगे, तो यहाँ से b की वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। तो 7+27, ये हो जाएगा आपके पास 27+3 जो होगा आपका 30, और 4 34। तो बी की वैल्यू आ गई 34। ए और बी की वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम चीज, इसकी जगह हमने ऐसा लिखा था, ऐसे। तो इस 6x+7 की जगह मैं लिखूंगा ए की जगह वैल्यू क्या आएगी? बोलो शाबाश। ए की जगह वैल्यू आएगी 3। 3 इंटू कितना आएगा? बोलो, 2x-9, है ना? तो 2x-9 प्लस बी कितना है? 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x-5 x-4 dx। ठीक है, क्लियर है? चलिए। तो उसके बाद क्या करेंगे? फिर इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 2x-9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट x² -9x प्लस 20 × dx। ठीक है, प्लस 34 इंटीग्रेशन dx अपॉन या 1/√x² -9x प्लस 20
dx। ठीक है। अरे बोलो भाई, इतने बार ठीक है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, मैं फिर वही बात कहूंगा कि सीधी सीधी बात है। पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। तो 2x-9 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास आ गया 3 इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी, है ना। भाई इसकी जगह पे dt आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंडर रूट टी हो गया, है ना बेटा। समझ गए। I2 वाले को कैसे करेंगे, बोलो अगेन। I2 वाले को फिर से वही बात हो गई कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। I2 मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगेगा I2 वाले पे, मतलब कि इस वाले पे। ठीक है। सर कैसे लगेगा आप बता दीजिए, देखिए मैं बताता हूँ। इस वाले को करो हाफ, किस वाले को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को करो हाफ, हाफ 9 का हाफ 9/2, उसके स्क्वायर से प्लस 9/2 का स्क्वायर होगा ये, उसके स्क्वायर से माइनस प्लस 20। फॉर्मूला बन गया सर, क्या फॉर्मूला बन गया, मैं बोलता हूँ x-9/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बना। सर कैसे बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 81/4 माइनस 2ab, 2 इंटू बी। आप समझ रहे हो, आ गया 9x। ठीक है। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट कितना, यू विल गेट 1/4। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसी के साथ मैं ऐड करके लिखता हूँ, +34 इंटीग्रेशन 1/√ऑफ -1/2 का होल स्क्वायर dx। ये बहुत इजी है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक बार आपको समझ में आ गया, और मैं बता भी रहा हूँ स्टेप कैसे कैसे करना है। अब अगर कोई बच्चा मुझे ये बोले, यू शुड टेल दिस, इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ अस, राइट। इज इट ओके। ऑल राइट। सो दिस विल बी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किसको, आप इसको लिखोगे t⁻⁻² प्लस 34। इसका फॉर्मूला देखो कितना होता है भाई, dx/√x² - a² का फॉर्मूला लगेगा। तो वेन यू अप्लाई द फॉर्मूला इन दिस, जब आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिलेगा 34 log, ठीक है, x-9/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर। नहीं मिलेगा, नहीं। भैया आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, x-9/2, ठीक है बेटा, x, फिर यहाँ पर अंडर रूट, जो भी यहाँ से जो जिस इक्वेशन से ये आया एक्चुअली, x² - a² वाली टर्म आती है ना, तो वहां से जहाँ से ये आया प्लस c। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने किया नहीं है पहली वाली टर्म का, तो उसका इंटीग्रेशन मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। भाई t⁻n+1/t, ये 2 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आता है 2√t। तो 2√t, टी की जगह में कितना आएगा जल्दी से बोलो भाई, t⁻+1/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, टी की जगह पे हमने जो टी पुट किया था, x² -9x प्लस 20 प्लस 34 log x-9/2 x² - 9x प्लस 20 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ये। ठीक है। रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही, दो ही क्वेश्चन को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलिए टिल देन बाय बाय, टेक